चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हेलो एल्केन हेलो एरीन चल रहा था। लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी बेटा जी। क्या रिएक्शन थी वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी कि अगर इसमें HBr या HCl डाला जाए तो H पे प्लस और Br पे माइनस आए और फिर क्या कहानी बन जाए। मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लगता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो हाइड्रोजन कम यहां थे, यहां नहीं थे, इसलिए Br इधर आ गया और H इधर आ गया। बोलो यस और नो। यही पढ़ाया था। एंटी में उल्टा हो जाता है पर एरो पे पेरोक्साइड भी डलता है। अब करेंगे इसका मैकेनिज्म। क्या करेंगे बेटा? इसका मैकेनिज्म बहुत है इंपॉर्टेंट। इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं इसमें डालूं H प्लस कौन है? एक इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस कौन है मनन? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे? डबल बॉन्ड से मिलेंगे। अब डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या करेगा? टूटेगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा कि इस कार्बन पे प्लस आए और इस पे माइनस। चलो दोनों पॉसिबिलिटी बना देता हूं। डबल बॉन्ड टूटा, इस एरो को मत देखो। डबल बॉन्ड टूटा, या तो इलेक्ट्रॉन इस पे और पॉजिटिव इस पे, या इलेक्ट्रॉन इस पे और पॉजिटिव इस पे। ये ठीक है बेटा? दोनों पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए बोर्ड पे ये रही। टडन टडन टडन। ये ठीक है। अब H प्लस किसके पास जाएगा? जिस कार्बन पे माइनस चार्ज है, जिस कार्बन पे माइनस चार्ज है। और कार्बन पे क्या बच गया? पॉजिटिव। क्या बच गया दोस्तों? पॉजिटिव। कार्बन पे क्या बच गया दोस्तों? पॉजिटिव। ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? मोर स्टेबल कौन सा है और लेस स्टेबल कौन सा है? अरे बोलो, ये बात क्लियर हो रही है? अब क्या डालें ऊपर से? Br माइनस रह गया था, HBr डाला था ना, H प्लस खा गए, Br माइनस रह गया। Br माइनस कहाँ जाएगा? आपको मैंने जब ऊपर प्रोडक्ट बनाया था तो एक ही बनाया था सर, नीचे आपने दो दो बना दिए। अरे भाई टेंशन मत ले, मोर स्टेबल वाले से मेजर प्रोडक्ट बनेगा और लेस स्टेबल वाले से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और आपको आंसर में केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट ही बनाना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो एक और बात और समझ में आ रही है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, इसीलिए उसी कार्बन पे क्या लग जाता है? जाके हैलोजन। ये फंडा क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि हमने बीच वाले कार्बन पे मार्कोवनिकॉफ रूल तो चलो हमने बना दिया ताकि हमें याद रहे, पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन स्टेबल यहां बन रहा था, इसीलिए Br इसी कार्बन पे गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दोनों बातों में रिलेशन हो गया। एक बात हमने रूल बना के याद करी है और एक बात हमने समझी है। अब इस समझी हुई बात से एक स्टेप और आगे जाएंगे। जब आप इसको नोट कर लोगे उसके बाद इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। गर्मी तो है यार। क्या कह रहे बच्चे? उससे आवाज़ भी होती है यार, एक ये भी प्रॉब्लम है। नो ऑप्शन एट ऑल। जिंदगी खराब हो गई है यार। हाँ, गेट खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। पढ़ते चलो बस अब लाइन से खींच के एकदम, तभी नहीं पता लगेगा कुछ। नोट करो, लाइट का प्रकोप है आज। उस दिन भी लाइट नहीं थी यार, इस टाइम पे है ना।
मुझे लग रहा एसी का सुख हमने एक आध 2 दिन ही भोगा बस, पहले ही खराब हो गया है ना। गलत है यार, पहले हो गया था ना खराब। नहीं नहीं अब तो ठीक है, अब लाइट नहीं है। हो गया तेरा नोट? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, इसे हटाते हैं। मनन नोट हो गया? कहते मैं तो पहले नोट करता हूँ। पहले नोट कर दूँ मैं, उसके बाद समझने का टाइम मिला तो समझ लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हटा दूँ मैं इसको। चलो कोई बात नहीं, सुनता भी रही हो बेटा, साथ साथ नोट तो कर लेता है, कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक है। इसमें मैंने डाला क्या, HBr। मनन तेरे को क्या रूल समझ में आ रहा है? मनन कहता है सर ये मार्कोवनिकॉफ रूल है, ये एल्कीन है, ये HBr है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो सर इस पे चला जाएगा। ध्यान से देख लो आप, उस पे हाइड्रोजन एक ही है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? और इसी के साथ आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। सर ये क्या जादू हो गया है? ये जादू नहीं हो गया है भाई, ये शिफ्टिंग हो गई है और मिथाइल की शिफ्टिंग कर दी है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ है, क्या हुआ है समझने के लिए मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एल्कीन है और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। ये लेगा यहाँ से क्या? इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि बीच वाले कार्बन पे मैं कार्बोकैटायन बनाता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा डिग्री का होता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। याद है ना ये बात? ठीक है। अब क्या होगा, बीच वाले कार्बन पे क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ये क्लियर है? इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा बेटा जी? अच्छा, ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है। इसके अंदर ना मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। क्या कि ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर इसके पास पहुंच जाएगा। 1 और 2 शिफ्टिंग के लिए डाल देता हूं। 1 से 2 पे मिथाइल का शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला गया। ऐसा करने पर मिला क्या? ऐसा क्यों हुआ? काहे हुआ बे ऐसा? क्या है ये सब यार? ये बेटा कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है यार? ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? बोलो ना यार। ये है 3 डिग्री का। तो मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट हमने क्लास 11th में भी देखी थी। आप ऐसे समझ लो, अगर हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को हिला देना, मिथाइल हो तो मिथाइल को हिला देना। ठीक है भाई? अगर यहाँ पे, इसको छोड़ो, चलो ऑर्डर को एक बारी, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा देना, मिथाइल हो तो मिथाइल को शिफ्ट करवा देना। शिफ्ट करवाने के बाद आपको कितने डिग्री का कार्बोकैटायन मिलेगा? 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मिला। और 3 डिग्री का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है पहले वाले से, तो क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसीलिए हम कार्बोकैटायन में शिफ्टिंग करवा सकते हैं। और अब लास्ट स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, Br माइनस बच गया था, तो Br माइनस कार्बन पर चला जाएगा और ये बनेगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? यस और नो? फंडा क्लियर है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
नोट होते ही बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए मित्रों आगे? नहीं? हो गया डन? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। चलो देखो, सुनना मेरी बात, इसको हटा रहा हूं मैं। सुनना भाई साथियों, इसको भी हटाते हैं। हेडिंग डाल लो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। अब डायरेक्ट रिएक्शंस करवा रहा हूं। उन डायरेक्ट रिएक्शंस को आप क्या रखोगे याद? डायरेक्ट रिएक्शंस को क्या रखोगे बेटा जी आप लोग? याद, है ना? चलिए देखिए, हेडिंग डाल लीजिए एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। इसमें आप लोग डालिए, अच्छा एक बात याद दिलाते हैं आपको, अगर आप Br2CCl4 डालते थे तो क्या होता था उससे? डबल बॉन्ड हटके Br और Br, ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है। ये आपको याद आ रही है रिएक्शन? ये मैं लास्ट क्लास में करवाया था, इसलिए आपको रिवाइज करवाने के लिए Br2CCl4 डलवा दिया, ठीक है? एंटी एडिशन होती थी लाइक, है ना? अब एलाइलिक करवाने के लिए रिएजेंट याद रखना, Br2 या तो आप डाल दो HNU की प्रेजेंस में, या Br2 आप डाल दो 773 केल्विन। HNU का मतलब लाइट भी होता है, ठीक है ना? या फिर आप डाल दो NBS। NBS का नाम होता है N ब्रोमो सक्सीनेमाइड, और इसका फोटो भी कई बार एरो पे बना हुआ आ जाता है, तो फोटो भी बना देता हूं कि कहीं ये फोटो ही ना आ जाए आपको परेशान करने। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होती है, और समझ लो कौन सी पोजीशन पे करवा रहे हैं, एलाइलिक, और एलाइलिक पोजीशन होती है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाली। तो ये पहले दिन पे बताया था कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाली पोजीशन क्या होती है? एलाइलिक पोजीशन होती है। और एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाने के लिए NBS काफी फेमस है, काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है, N ब्रोमो सक्सीनेमाइड। N ब्रोमो सक्सीनेमाइड का फोटो भी कई बार एरो पे बना हुआ आता है, अगर ये डले तो भी ध्यान रख सकते हो, ये बनेगा। अब अगर फॉर सपोज मेरे को क्लोरीनेशन करवानी हो तो आप सेम रिएजेंट Cl2HNU डाल सकते हो, या फिर आप Cl2 773 केल्विन की प्रेजेंस में डाल सकते हो, या फिर आप पता क्या कर सकते हो साथ में, और आप कर सकते हो SO2Cl2। SO2Cl2 का नाम सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है, और आप इसको गलती से भी SOCl2 के साथ मत कंपेयर कर देना, ये थायोनाइल क्लोराइड था, ये अल्कोहल वाली रिएक्शन में आपने पढ़ा था, अल्कोहल टू हेलोएल्केन। तो थायोनाइल क्लोराइड को इसके साथ मिक्स मत करना, ये अलग है वो अलग था। फंडा क्लियर हो गया? यस और नो? कुछ बच्चे इसको SOCl2 समझ लेते हैं। अब टॉपिक क्या है? एलाइलिक हेलोजिनेशन और क्लोरीनेशन आपको नजर आ रही है, तो डबल बॉन्ड को हटाना नहीं है, डबल बॉन्ड को हटाना नहीं है, वो बरकरार रहेगा, डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस और नो? अरे बोलो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से होता है, रेडिकल यहां पे बनता है और ये रेडिकल आके इसके साथ जुड़ जाता है, बस दैट्स इट। गॉट इट? अच्छा, ये तो हो गई आपकी एलाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक की अगर मैं बात करूं तो बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? ये बेंजाइलिक होती है, इस पे कुछ भी लगा होता है, ये बेंजाइल
बेंजीन के CH2 पे कुछ लगा होता है तो वो बेंजाइलिक होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवाने की, तो मैं कहता हूँ आप Br2H डाल दो या फिर NBS डाल दो। क्या डाल दो? तो यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन हो जाएगी और कौन सी पोजीशन पे? एलाइलिक सॉरी बेंजाइलिक पोजीशन, तो बेंजाइल हैलाइड बन गया ये क्लियर है। और अगर मैं इसी के अंदर SO2Cl2 डाल देता हूं तो ये भी अगेन बेंजाइलिक पोजीशन पर बेंजाइल हैलाइड आपको बन जाएगा। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या आप याद रख लोगे इन सभी चीजों को? यस और नो? अरे बोलो यार, करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 कंप्लीट द फॉलोइंग देता हूं आपको, फिर आप करना। इसे नोट कर लो, 2 मिनट लगा लो। ये सारी डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, याद करते चलो खींच के बस। अगर आप रोज की रिएक्शन रोज याद नहीं कर रहे हैं और प्रीवियस वाली पढ़ के नहीं आ रहे हैं तो ये पहाड़ की तरह आपको दिखेगा और आप इस पहाड़ के नीचे दब जाओगे थोड़े समय के बाद, यानी कि 1-2 महीने के बाद रिएक्शन ही रिएक्शन होंगी। ठीक है? हाँ, और आपको मजे आ जाएंगे बिल्कुल। और संडे वाली क्लास नहीं ली थी बेटा तुमने, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाली, वो अभी भेज दी। वंश ने मांगी थी, मेरे को याद नहीं आया, मुझे लगा मैंने भेज दी, पर मैंने खाली PDF भेजा था आपको। यस, अब मैंने क्लास भेज दी थी दोपहर को, मैंने दोबारा देखा ना। जिन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किया है उसको अब जरूर कर लेना, वरना टॉपिक वेस्ट हो जाएगा। नया टॉपिक था ये इसमें, ठीक है? और फिर अगले संडे पे मैं कुछ क्वेश्चंस और उठा लूंगा। नोट करते ही बताना कि नोट हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। 2-4 कंप्लीट द फॉलोइंग देता हूं, आप लोग कीजिए। ओ जल्दी कर फटाफट। हवा नहीं आ रही थी उधर? अच्छा, हाँ ये अड़ रहा होगा। हाँ, वहाँ से नज़र तो आ ही रहा है साफ। खुशी पूर्वी जल्दी करो ना। यार मैंने देखा यहाँ 1-2 मक्खियाँ सी घूम रही हैं यार, ये उस दिन भी थी, पता नहीं कहाँ से आ गई। रैकेट लाना पड़ेगा यार एक दिन। क्या करें, और मक्खी तो हमारे जीवन में। क्या ले आएंगे? वाह, अबे रैकेट सस्ता काम है ना, पड़ा भी हो घर पे। फ्लाई ट्रैप रख दें हम तेरे लिए। यहाँ के ये क्या मिठाई की दुकान है? फ्लाई ट्रैप रखे। अबे वैसे ही आ गई, फिर ये कमरा बंद हो जाता ना, ये अकेले हो जाती हैं तो ये बढ़ गई। अबे 1-2 थी, बढ़ गई 10-12 हो गई भाई। बच्चे बच्चे कर रही हैं कहीं, सही बता रहा हूँ मैं तभी तो कह रहा हूँ उस दिन यार 1 आध दिख रही थी, इतनी सारी कैसे हो गई? या मनीष सर यहाँ पे कुछ छोड़ जाते हैं,
खाने पीने का सामान, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पहले तो एक दो क्यों जा रहा क्या कह रहा है? पहले एक दो क्यों जा रहा हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ यार, ये चल क्या रहा है ये सब, जिंदगी ऐसे क्यों लग रही है, खराब होती जा रही है। एक आध दिन और देखते हैं, फिर मैं इसका इंतजाम करता हूँ कुछ। इसके लिए आधा घंटा पहले आना पड़ेगा या आधा घंटा रुक के जाना पड़ेगा। काले हिट से तो अच्छा मक्खियों पे भी असर पड़ जाता होगा, है ना? काले हिट से यार स्मेल बहुत हो जाती है, पढ़ाया नहीं जाएगा फिर। हाँ ये है कि जाति वार में चलो आ जाओ, ये करो तुम लोग। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट का ही टाइम दे रहा हूँ बस। फर्स्ट में 2 बनने हैं सेम सेम से, हाँ मतलब एक ही बनाना, फिर 2 सेम थोड़ी बनाने हैं। हाँ तो एक ही है, वो आइडेंटिकल है, एक ही कंपाउंड है, एक ही बनाओ बेटा। ये बनेगा फर्स्ट वाला, ये समझ में आया क्यों? मनन तेरे को समझ में आया? तेरे को समझ में आया? इधर देख लो, ये बेंजाइलिक बनेगा। बेंजाइलिक बेंजीन के ऊपर वाले कार्बन पे लगना होता है। ये ठीक है बेटा? एक बार हाँ कर ले ट्राई। गॉट इट? बढ़ जाए आगे। देखो इसमें 2 एलाइलिक पोजीशन है, एक ये और एक ये, और दोनों पे हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। ये ज्यादा डिग्री का है, एलाइलिक पोजीशन है यार, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन एलाइलिक पोजीशन होता, ठीक है? तो यहां वाले हाइड्रोजन हटाएं या यहां हटाएं, तो ये रिएक्शन ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है, तो रेडिकल ज्यादा डिग्री वाला स्टेबल बनता है, तो इसीलिए ना ये रेडिकल स्टेबल बनेगा, इसलिए एक प्रोडक्ट ये बनाना है मेजर। लाइट आ गई? यस। एसी तो भाई पहले चलाएंगे, ये अपने आप चलेगा 1 मिनट बाद ना। नहीं चल गया पावर मोड पे। चलो ठीक हो जाएगा बस 2-4 मिनट में। इधर देख लो यार, ये ना पूरा नहीं किया हमने, सॉरी, ये मैंने आपको पूरा नहीं बनाया। अब ले लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता कभी कभी, लाइट ना हो ना, गर्मी ज़्यादा हो तो हो जाता। हाँ बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? कुछ याद आ रहा है? ये मार्कोवनिकोव्स है, एल्कीन और HBr है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, पर ये एरोमेटिक सिस्टम है, इसे मत छेड़ देना। तो डबल बॉन्ड अंदर वाले नहीं छेड़ने, बेंजीन वाले, ये वाला डबल बॉन्ड है। तो देखो डबल बॉन्ड हटेगा, कार्बोकटाइन यहाँ बनेगा, कार्बोकटाइन यहाँ स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा,
तो बी आर यहाँ लगेगा। वैसे भी मार्कोवनिकॉफ लगा देना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, बी आर यहाँ लगा देना। एच बी आर पेरोक्साइड डल गया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रूल कौन सा हो जाता है? एंटी मार्कोवनिकॉफ। ये लो, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, मेजर वाला बना देना। गॉट इट? ये ज्यादा डिग्री का है, ज्यादा स्टेबल है रेडिकल यहाँ पे। दूसरे वाला H2O2 पेरोक्साइड होता है, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी डलता है तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है, और एंटी मार्कोवनिकॉफ में उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे नेगेटिव पार्ट जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा कॉर्नर पे होते हैं, CH2 बीच में एक H होता है, इसलिए Br यहाँ लगा दिया। गॉट इट? ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको कहानी देखने को मिल सकती है। NBS की जगह Br2 HNu भी डाला जा सकता है, Br2 UV, Br2 लाइट, ये सब डाला जा सकता है NBS की जगह पे। ठीक है, गॉट इट? और NCERT में ना Br2 HNu दिया हुआ है, तो आपको NBS नहीं Br2 HNu देखने मिलेगा। गॉट इट? चलो हटा देना, हटा देते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने। देखो नेक्स्ट है अपने पास हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन भी आपकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन ही है। तो मैं आपको बस एक ही बात बता देता हूं मोटी मोटी यार, फटाफट से। सिल्वर सॉल्ट लेना है। क्या लेना है इसमें? सिल्वर सॉल्ट। क्या लेना है बेटा इसमें? सिल्वर सॉल्ट में डालना है Br2। क्या डालना है बेटा? Br2। Br2 किसकी प्रेजेंस में डालना है? CCl4 की, और रिफ्लक्स कर देना है। रिफ्लक्स का मतलब है इसे मिला के गर्म कर दो और हिलाते भी रहो, तो उसको कहते हैं रिफ्लक्सिंग करना। अब होता क्या है, देखो एक AgBr निकल जाएगा, एक Ag के साथ एक Br आउट हो जाएगा, एक CO2 आउट हो जाएगा, और एक Br बचा हुआ इस CH3 के साथ लग जाएगा। तो ये रिएक्शन को क्या कहते हो आप? हंस डिकर रिएक्शन। ये रिएक्शन में हुआ क्या है अगर आपको जानना है थोड़ा सा, तो ये देख लो आप लोग। ये आपका, मैं कहता हूं कि आप नोट मत करना इसको, बस ऐसे ही सुन लो। होगा क्या कि Br रेडिकल बनेगा, ये Br टूट के क्या बनेगा? Br रेडिकल। ये एक Br का रेडिकल, ये दो Br के रेडिकल। Br का रेडिकल Ag पे रेडिकल जनरेट करवा देगा और इस पे रेडिकल हो जाएगा, तो Ag के रेडिकल के साथ Br का रेडिकल जुड़ जाएगा। अब O के रेडिकल के साथ ये वाला रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल CO2 बन जाएगा, CH3 का रेडिकल Br के रेडिकल के साथ जुड़ के CH3Br बना देगा। अगर आपको समझ में आया तो ऑल गुड है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कर लो। मैं आपको एक रिएक्शन और डायरेक्ट बता देता हूं इसकी। अगर मैंने सिल्वर सॉल्ट ज्यादा डिग्री का ले लिया तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने थोड़ा ज्यादा डिग्री का सिल्वर सॉल्ट ले लिया तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। अब इधर देखो एक बार, ज्यादा डिग्री वाले के साथ हेलो एल्केन नहीं बनाना, इसका एल्कीन बना देना इस पोर्शन का। देखो निकलेगा तो Ag के साथ Br और CO2 प्लस इसमें आप बना देना एल्कीन। क्या बना दोगे? एल्कीन, और HBr और निकाल देना साथ में। ठीक है, यहां पे Br का जो रेडिकल है ना वो इस कार्बन पे अटैक कर नहीं पाता, इस कार्बन के साथ जुड़ नहीं पाता क्योंकि ये थोड़ा सा हिंडर्ड है। तो Br का रेडिकल यहाँ से H निकाल लेता है और ये रेडिकल मिलके एल्कीन बना लेते हैं। ऐसा कुछ इसके अंदर हो जाता है, मतलब ड्यू टू द स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑफ दिस पार्ट यहाँ पे एल्कीन बन जाता है। आप डायरेक्ट याद रख लो। गॉट इट? हंस डिकर रिएक्शन NCERT में नहीं है, हंस डिकर रिएक्शन CBSE में नहीं आती है। नॉट फॉर CBSE बोर्ड।
नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो रिएक्शन मैं आपको करवाने वाला हूं वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। हटा दें बेटा? चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, रुके, कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या पूछ रही है तुम? नहीं, खराब चल रहा तेरा, हटा दे इसको। ऑर्गेनिक में तो रिएक्शन पे रिएक्शन ही होती चली जाएंगी। इंजॉय द रिएक्शंस, फील करो रिएक्शंस को। ठीक है बेटा? है, फील करो। आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो ये आप कर चुके हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये आप कर चुके हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करेंगे हम इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? मेरे पास एक है बेंजीन, क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन में डालना है Cl2, क्या डालना है? Cl2 किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डाल सकते हो या FeCl3 की प्रेजेंस में भी डाल सकते हो। सुन लो, इसका बनता है इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पे पड़े हाइड्रोजन को हटाता है और खुद लग जाता है। आपको ऐसी रिएक्शन मैंने सिखा रखी है ना? तो ये बना दिया मैंने क्लोरोबेंजीन। अब अगर आप बेंजीन के अंदर Br2 डाल दोगे FeBr3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। यहां पे क्या जनरेट होगा? Br का इलेक्ट्रोफाइल। और आपको एक बात याद होगी कि आयोडीन आप लगा तो सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, पर ये रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्सिबल ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ HI। ऐसी बात हम कर चुके हैं। तो इसको HI को खत्म करने के लिए क्या डालते हैं? HNO3, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये काम हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगेन I2 में, ताकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो। तो ये हमारे काम की हैं दोनों। अच्छा, एक और बात सुन लो, ये भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर फॉर सपोज Cl2 एक्सेस में हो, एक्सेस में मतलब एक बार और आप Cl2 डाल दो, अब ये Cl का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब आपको पता है बेंजीन पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है, बेंजीन पे अगर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये ग्रुप कैसा है? डोनेटिंग। और डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अब कहां जाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। एक बार दोबारा सुन लो, बेंजीन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जिसमें नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट, और डोनेट करके कौन सी पोजीशन पे लाएगा? या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। तो Cl एक बार लगा हुआ है ऑर्थो पे और एक बार लग जाएगा पैरा पे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो यार, छापो जल्दी। क्या हो गया? ये रिएक्शन 11th में करी थी बेटा, मैकेनिज्म भी करवाया था इसका, दोबारा से भेज दूंगा। लंबी क्लास में किया था हमने काम। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बहुत आएगी, बहुत ही ज़्यादा, हद नहीं है कोई, इतनी बार आएगी। चलो एक टाइप की रिएक्शन और कर लेते हैं, फिर काफ़ी रिएक्शंस होगी मुझे लगता है आज के लिए।
प्रोडक्ट में नहीं बाबा, ये Cl प्लस जनरेट होगा, ये आपको मेंशन नहीं करना। आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है इसीलिए तो ऑर्थो पैरा पे जा रहा है। और आपको पता होगा कि ये पैरा वाला प्रोडक्ट कैसा होता है, मेजर, क्योंकि इसमें और इसमें रिपल्शन कम है, दूर दूर है, और ये दोनों मोटे मोटे ग्रुप पास पास हैं, तो ये क्या होगा, माइनर ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। ठीक है, क्या हो गया, हटा दें बेटा इसको। सुनो ध्यान से, अब मेरे पास बेंजीन पे NH2 को क्या कहते हैं पता है तुम्हें कुछ, इसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन में डालते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच, और NaNO2 HCl से HNO2 भी बनता है, तो कई बार आपको HNO2 भी दिखेगा, तो आपको काम सेम करना है। NaNO2 HCl डाल के जो कंपाउंड आपका बनता है उसको आप N2 प्लस और Cl माइनस लिखते हो, और इसका नाम होता है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, और प्यार से इसको हम BDC बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, BDC बुलाते हैं। ओए इधर देख लो, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके लपेटता हूं तुझे, रुक जा एक बार। देखो नाइट्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड पे आपको क्या दिख रहा है बेटा जी, पॉजिटिव। तो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज, यार कोई अच्छी बात, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी बात नहीं है ना, तो बस तो फिर अच्छी बात है ही नहीं। N पे प्लस ये अब निकलना चाहता है और N2 बनाना चाहता है। N2 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रेजेंट है N2 गैस। तो ये क्या बनाना चाहता है, N2। N2 बनाने के लिए इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेके फरार होना चाहते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेबल कंपाउंड N2 बनाने के लिए फरार होना चाहता है, पर इसको अब कोई न्यूक्लियोफाइल मिलना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाया अगर तुमने CuCl HCl डाल के, तो यहाँ से क्लोरीन आएगा, क्लोरीन कहेगा ओए N2 तुझे जाना है तो जा, मैनू नहीं है परवाह, मैं बना लूंगा बॉन्ड बेंजीन के साथ। ये बात समझ में आ गई, तू जा इलेक्ट्रॉन लेके जा, मस्त अपना स्टेबल हो, जिंदगी जी। ठीक है ना, और इस रिएक्शन का नाम हो जाता है बेटा सैंडमेयर। आपको पेपर में कभी सैंडमेयर करने को आ जाए ना, तो आप कहां से शुरू करोगे, एनिलीन से शुरू करोगे और क्लोरोबेंजीन पे खत्म कर सकते हो, या फिर CuBr HBr डाल के ब्रोमोबेंजीन पे खत्म कर सकते हो। ये क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई, बोलो। अच्छा, एक इसका भाई और आएगा गैटरमैन। गैटरमैन कह रहा मैं भी क्रेडिट लेना चाहता हूं। गैटरमैन कहता है एक काम करते हैं, कॉपर पाउडर में डाल देते हैं HCl। कह रहा तब भी तो क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, अब मेरे नाम से बनेगा, मैं हूं गैटरमैन, मैंने बताया तुझे। और ये क्या बनेगा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? यस। अगर इसमें आपने Ki डाल दिया
तो K पे प्लस और I पे माइनस होता है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे I माइनस है, तो ये I लग जाएगा और साथ में N2 और साथ में KCl आउट हो जाएगा। ठीक है, एक और सुन लो, अगर इसमें आपने डाला HbF4, क्या डाला, तो ये बनेगा ऊपर N2BF4, N2 प्लस BF4 माइनस। अब इसको अगर हीट कर दिया तो यहाँ पे एक फ्लोरीन तो यहाँ रह जाएगा, बाकी N2 और BF3 बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम बाल-शीमेन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, क्योंकि आप टॉपिक हेलो एल्केन और हेलो एरीन कर रहे हो, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ये रिएक्शन वापस से आगे आने वाले चैप्टर में रिपीट हो जाएंगी और फिर आपको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि आप ये कर चुके हो। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हो, तो हम हेलो एरीन बना रहे थे, तो मैंने देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन सब बनाने के तरीके आपको सिखा दिए। गॉट इट? अब इसे कर लो आप लोग क्या, नोट, बढ़िया से बना लो नोट्स। और बाकी जनता अगर अब तक भी हमें सुन रही है तो कृपया करके कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।